सीरिया में तख्ता पलट हो गया, नई कार्यवाहक सरकार का गठन हो गया, लेकिन वहां हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कारण जानते हैं? कारण है इजराइल। सीरिया में इजराइल ने कोहराम मचा दिया है, खासकर तब से जब से सीरिया में तख्ता पलट हुआ है। लगातार इजराइल की तरफ से और तुर्की की सेना की तरफ से सीरिया में हमले हो रहे हैं। उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ मोहम्मद अल बशीर को सीरिया का नया कार्यवाहक पीएम चुना गया, तो दूसरी तरफ इजराइल अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के नाम पर सीरिया के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। भीषण हमले का यह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इजरायली सेना ने एक हमले का वीडियो जारी करते हुए बताया है कि उसने कैसे सीरिया के अधिकांश रणनीतिक हथियार के भंडारों पर हमला किया और उसे बर्बाद करने का काम किया है। इजराइल का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता। इजराइल लगातार इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि कहीं से भी सीरिया में नए राजनीतिक समीकरण ईरान के पक्ष में न चले जाएं। बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम सीरिया से बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन उसने ईरान का साथ दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमारा सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। हम अपनी सुरक्षा के लिए जो आवश्यक है वो करने का इरादा रखते हैं। उनका कहना है कि सीरियाई सेना द्वारा छोड़ी गई सामरिक सैन्य क्षमताओं पर वायुसेना की बमबारी को मंजूरी इसलिए दी गई है क्योंकि वो जिहादियों के हाथों में न पड़ सके और फिर उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ न हो सके। इसी तरह की सोच के साथ तुर्की भी इस तरह के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है और सीरिया के लड़ाकू विमान से लेकर तमाम दूसरे सैन्य उपकरणों को बर्बाद करने पर जुटा है। इस तरह के हमलों को देखते हुए अभी सीरिया की कार्यवाहक सरकार की तरफ से कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन अगर हालात बदले और बिगड़े तो फिर दुनिया में एक और युद्ध का नया मोर्चा खुल सकता है। फिलहाल इजराइल गोलान हाइट्स के इलाके पर मौजूद है और वहां लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है और अपनी सैन्य पकड़ को मजबूत बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।